Hello MNS aspirant, this video is going to be preview video of our most important GK question series course. This is for the candidate who wanted to know कि कोर्स के अंदर पढ़ाया किस तरीके से गया है। अब कई सारे YouTube चैनल इस टाइम पे पूरे के पूरे सिलेबस की रिकॉर्डिंग देकर बच्चों से कह रहे हैं कि इनसे पढ़ाई करें, जबकि टाइम इतना कम है कि पूरे सिलेबस को पढ़ने जाए तो महीने भर से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। और ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये सिर्फ जीके का सिलेबस है। इसीलिए ड्रीम MNS इंस्टीट्यूट ने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पिक किया है जिसके हाई चांसेस हैं इस बार के MNS CBT एग्जाम में आने के। और इन क्वेश्चन को 20+ ईयर एक्सपीरियंस टीचर ने सेट किया है और ये वो टीचर्स हैं जो पिछले 20 सालों से MNS एस्पिरेंट को पढ़ाते हुए आ रहे हैं। कोर्स को एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करें। Hello MNS aspirant, welcome again to most important question series. This is the second video on history. Let's move to our first question. In which year was the Harappan civilization first discovered? And the options are 1905, second option is 1921, third option is 1926, fourth option is 1932, and the correct answer for this question is 1921. The Harappan civilization first discovered is 1921. Let's move to our next question, and this question is very important. The ruins of Mohenjo-daro and Harappan shows that these were the magnificent and well planned. And the options are agrarian city, religious city, merchant city, or store city. And the correct answer is the merchant city. इनके शहर काफी वेल डेवलप्ड थे, इनके पास बहुत ही अच्छी ड्रेनेज व्यवस्था थी, ये वाटर को स्टोर करते थे, इनके पास बेक्ड ब्रिक थी, यानी कि जैसी ईंटें हमारे पास अब है इन्होंने उसी वक्त इसको डिस्कवर कर लिया था। इनके मकान दो मंजिले के होते थे। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स नेक्स्ट टू द किंग्स ड्यूरिंग द वैदिक एज वाज, एंड द ऑप्शंस आर गोविकर्तना, पुरोहित, क्वीन और सेनानी। एंड द करेक्ट आंसर इज पुरोहित। पुरोहित जो थे वो किंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र? एंड द ऑप्शंस आर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। And the correct answer is Rigved. Let's move to our next question. The expansion of Magad on Malava was under the reign of. The options are Bimbisar, Ajatasattu, Sisunak or Veerbhadra. And the correct answer is Sisunak. सिसुनाग के समय ही मगध जो थे अपना एक्सपेंशन करना था। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका? And the options are Battle of Plassey, Battle of Kalinga, Battle of Calicut or Battle of Panipat. And the correct answer for this question is बैटल ऑफ कलिंगा। बैटल ऑफ कलिंगा ही लास्ट बैटल था अशोका का, और इसके बाद इन्होंने कोई भी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। यह बैटल जो था इन्होंने जीता और उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन होना शुरू हो गया और उसी के बाद अशोका अपने ग्रेटनेस वाले पाथ पे आगे बढ़े। इसी बैटल के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, फिर उसी के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कई सारे स्तंभ बनाए और उसी में से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी शामिल है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैगथनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर Seleucus, Alexander, Darius or the Greek. And the correct answer for this question is Seleucus. Let's move to our next question. Again this question is very important. Kalinga war took place in which year? And the options are 261 BC, 263 BC, 232 BC or 240 BC. And the correct answer is in the year of 261. Let's move to our next question. Who among the following was the third Jain Tirthankar? And the options are Rishabhnath, Ajitnath, Sambhavnath or Sumitinath. And the correct answer is Sambhavnath. Let's move to our next question. Again this question is very important. मैं जिन क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। The first battle of Panipat was fought between Ibrahim Lodi and the options are Jahangir, Akbar, Humayun और बाबर। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बाबर। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसको बाबर ने जीता था और ये ईयर 1526 में हुआ था। सेकेंड बैटल जो पानीपत हुआ था वो 1556 को हुआ था।
अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसको अकबर ने जीता था। और उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ वो ईयर था 1761। ये अब्दाली और मराठास के बीच में हुआ था और इसे अब्दाली ने जीता था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत काफी ज्यादा फेमस बैटल हैं, तो इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हुज रेन वाज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर? एंड द ऑप्शंस आर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं। एंड द करेक्ट आंसर इज शाहजहां। इन्होंने बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट बनाए थे। इनके समय में काफी शांति हुआ करती थी, इनको फॉरेन थ्रेट्स नहीं मिलते थे। इन्होंने बहुत सारे वेलफेयर वर्क कराए, जैसे इन्होंने रोड बनवाई, कनाल्स बनवाई। Let's move to our next question. The basin of Bhakti saints in South India were called, and the options are Alvars, Narayanas, Sanguna or Nirguna. And the correct answer for this question is Alvar. Let's move to our next question. What is called Shivism in Bhakti movement? And the options are Nyanar, Wali, Bodhisattva or Alvar. And the correct answer for this question is Nyanar. थैंक यू एस्पिरेंट्स। अगर आप इस लेक्चर को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो मेहनत करते हैं, जो एक्शन लेते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि टाइम बहुत कम है और ये लास्ट चांस है अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। इस कोर्स से पढ़ने के बाद आप अपने जीके प्रिपरेशन को और भी ज्यादा मजबूत कर लोगे। कोर्स को इनरोल करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करें। और तब तक के लिए सी यू गाइस इन द